नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज है 7.4 और उसके एग्जाम्पल हम करेंगे सोल्व, जिसमें दे रखा है त्रिभुजों की असममिकाएं। अब असममिकाएं से आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रखा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। असममिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनइक्वलिटीज, यानी मतलब इक्वल यानी क्या होता है? समान। इन लगा दिया तो क्या हो गया? असमान। यानी हम अब इतने दिन तक क्या पढ़ रहे थे कि त्रिभुजों की जब सर्वांग समताएं पढ़ रहे थे, ये इसका संगत भुजा इसके समान है, इसका संगत कोण इसके समान है, यानी समान की बातें पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे हम क्या, थोड़ा उसका विपरीत यानी असमान। यानी ये जरूरी नहीं है ना भाई त्रिभुज में सब कुछ समान ही हो, जैसे ये थोड़ा है। अब तो क्या पढ़ रहे थे भाई, हम दो त्रिभुजों की बातें कर रहे थे कि ये इसके समान है, ये इसके समान है, ऐसे पढ़ रहे थे। अब हो सकता है हम एक त्रिभुज की बात करेंगे। एक त्रिभुज में भी सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। मैंने बताया था त्रिभुज के कितने रूप हो सकते हैं? कितने रूप हो सकते हैं? 3 रूप हो सकते हैं। या तो हो सकता है समबाहु यानी तीनों भुजाएं समान हो, या हो सकता है समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं समान हो, या क्या हो सकता है विषमबाहु। क्या हो सकता है? विषमबाहु। तो हमें क्या बताया गया है कि त्रिभुज में क्या होता है। जैसे मान लो कि ये दिया गया एक त्रिभुज है, देखो तो देखना, आपको देखने से क्या लगेगा। ये एक मान लो एक त्रिभुज है। अब देखो इसमें एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक कोण है, ये भुजा है, ये भुजा और ये भुजा है। अब इसमें क्या बताया, असममिकाएं क्या है कि इसमें कहा गया कि त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? छोटा होता है। और उल्टा कहे तो बड़ी भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ये इसमें बताया गया है। तो कैसे, देखो अभी आप थोड़ा देखना, मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज देखना, थोड़ा सही नहीं बना। ये देखो, ये मान लो ए बी सी। अब देखो, अब मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं कि हम 90 डिग्री है। एक बार इसे 90 डिग्री का कोण है मान लो। अब देखो ये कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये बाकी के दोनों का योग भी कितना हो जाएगा? ये 90 है तो बच गया कितना है? दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो टोटल करेंगे तो मान लो ये कितने का? 50 का होगा। ये मान लेते हैं हम कितने का? 60 डिग्री का मान लेते हैं। और इसको मान लेते हैं कितने का? 30 डिग्री का। मानते नहीं है, होगा ही ऐसे। कैसे होगा? देखो ये 90 डिग्री का कोण है। देखो मैंने क्या बताया था, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती। देख लो, आपको बड़ी नहीं लग रही तो क्या है? बड़ी लग रही है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या है? बड़ी। ये छोटा सा कोण देखो इतना ही है, इसके सामने की भुजा क्या है? छोटी है। और ये थोड़ा इससे बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या है? इस भुजा से छोटी है, लेकिन इससे क्या है? बड़ी। देखो त्रिभुज एक बात बताते तो मैं, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होगा। 2 भुजा मतलब मान लो ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इसमें इस भुजा और इस भुजा का योग करोगे तो इससे बड़ा होगा। अगर इसका और इसका योग करोगे तो इससे बड़ा होगा। अगर इसका और इसका योग करोगे तो इससे बड़ा होगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तीसरी भुजा के बराबर। और ये तभी संभव होगा जब जैसे वो त्रिभुज है ही नहीं। देखो ये मान लो ये भुजा और ये भुजा का योग इस भुजा के बराबर हो रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप लोग कोशिश भी करोगे, कैसे एक त्रिभुज ऐसे बनाने की कोशिश करोगे, सर मैं ये एकदम बारीकी से बना के इतना सा त्रिभुज बनाता हूँ, इतना सा, और फिर देखता हूँ, फिर भी क्या होगा? इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वो हमेशा इस भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। इस भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। या फिर इसको और इसको जोड़ोगे तो इस भुजा से क्या होगा? बड़ा। तो ये दिमाग में बैठा लोगे, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा। योग मैं बात कर रहा हूँ, क्या योग? यानी 2 भुजा चाहिए वो कितनी छोटी हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा देखो कितनी छोटी छोटी है। ये आपको बहुत लंबी दिख रही है, लेकिन हमेशा इनको जोड़ोगे ना तो ये हमेशा क्या होगा? इससे बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? इससे। इसको ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो वो ए सी से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। चाहे थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा बड़ा हो, अगर थोड़ा भी बड़ा नहीं होगा, अगर दोनों बराबर हो जाए या फिर कम हो जाए तो वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता। त्रिभुज होने की शर्त ये है कि उसकी 2 भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने बताया कैसे कि भाई ये जो त्रिभुज है इसमें देखो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, या उल्टा कहो तो बड़े भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़ा। ये और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? छोटा। या फिर छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है? छोटी। वो कैसे? हम थोड़ा मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो हमने एक लाइन ले ली है, क्या करूँगा मैं? एक लाइन ले लेता हूँ ऐसे। ये मान लो ए है और ये है क्या? बी है। अब इसमें क्या करता हूँ, एक मान लो एक बिंदु
दो चार बिंदु लेता हूँ इसमें। मान लो ये प्रकार है, देखो मेरे इतना बड़ा तो नहीं है, पर मैं बताऊंगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फिर, ऐसे आपको फिर कंफ्यूजन लगेगा। थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, ये बी यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि अपने पास बड़े वाला प्रकार नहीं है, इसी से काम चलाएंगे। अब इससे काम कैसे चलाएंगे, मान लो मैं ये करके ऐसे एक चाप काट देता हूँ पूरा, ये चाप काट दिया ऐसे। अब इस चाप पे मैं 4-5 बिंदु लेता हूँ, देखो कैसे, एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, सी यहाँ ले लेता हूँ, डी यहाँ ले लेता हूँ, ई यहाँ ले लेता हूँ, एफ। अब देखना क्या होगा, ये मैंने चाप काटा और इस पर बिंदु ले लिए, ये एक चाप, कोई भी चाप काट लो, कोई ऐसा नहीं कि कोई मेजरमेंट लेना, कुछ भी आपके नाप से कोई भी चाप काट लो, आपके जितना मेजरमेंट लेके, कितना माप लेके आप काट लो। पहले इस वाले बिंदु को इसे मिला दो और इस वाले को भी इसे मिला, उल्टा हो गया भाई, मैं लेफ्टी हूँ, थोड़ा इधर से लिखूंगा तो सही लिख पाऊंगा। ये हो गया, पहले त्रिभुज बन गया आपका क्या, ए बी सी, क्या बन गया, ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, डी वाला बिंदु था उससे मिलाते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, ई वाला बिंदु है इससे मिलाते हैं, और फिर अब क्या करते हैं, एफ वाला बिंदु है इससे मिलाते हैं। देखो आपको क्या लग रहा है, पहला तो त्रिभुज मैंने बनाया, देखो ये वाला त्रिभुज, इसमें ये कोण देखो, ये इतना सा कोण था, और ये भुजा देखो, ये वाली भुजा इस भुजा से क्या है, छोटी है, क्या है, देखो ये इतनी है, ये इतनी बड़ी है, तो ये वाली भुजा इस भुजा से क्या है, छोटी है, छोटी भुजा है। और इस वाला कोण देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण से देखो, इस वाले कोण से ये वाला कोण क्या है, छोटा है। तो मतलब हम कहेंगे कि छोटी भुजा के सामने का कोण क्या है, छोटा है, और बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या है, बड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे वाले में चलते हैं, इसमें देखो ये भुजा है जो ई बी दिख रहा, ये बड़ी भुजा जो, अब देखो इससे कितनी बड़ी दिख रही है, देखो ये इतनी सी है, ये पूरी इतनी बड़ी हो गई, देखो इतनी बड़ी हो गई, तो मतलब इससे ये बड़ी है। अब इसका कोण देखना, इसके साथ जो कोण बनेगा वो भी बड़ा होगा, ये कोण देखो, ये कोण बड़ा है, देखो ये वाला कोण जो ये दिख रहा है ये दोनों से बड़ा, देखो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, क्यों, ये छोटी है तो इसे ओब्वियसली बड़ा होगा। फिर ये थोड़ी सी इससे बड़ी है, लेकिन ये खुद वाली जो इससे भी बड़ी है, जो बड़ी है वो उसका कोण क्या है, देखो बड़ा, इस बड़े वाली का कोण क्या है, बड़ा, इस छोटे वाली का कोण उससे छोटा, इस छोटे वाली का और भी छोटा। अब और आगे बड़े वाले में बढ़ते हैं, देखो किससे, ई एफ में मिलते हैं। देखो इनको आप स्केल से मापोगे ना तो हमेशा ये रेखा क्या लगेगी, बड़ी लगेगी, देखो ये बड़ी रहेगी, लगेगी नहीं, बड़ी होगी। ये देखो ये वाली इस वाली से बड़ी है, ठीक है, ये वाली इस वाली से बड़ी है, ये वाली इस वाली से बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी कौन सी हुई, ये वाली का कोण देखना कहाँ जाके यहाँ तक है, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आप चांदे या आप डिस्टेंस मापोगे तो ये कोण माप के देख लेना, ये कोण बड़े होंगे, और स्केल से मापना, ये भुजाएं क्या होगी, ये वाली भुजा इससे छोटी होगी, ये वाली इससे छोटी होगी, ये वाली इससे छोटी होगी। तो छोटी भुजा के सामने कोण क्या होगा, छोटा, फिर बड़ी के सामने बड़ा, फिर बड़ी के सामने बड़ा, फिर बड़ी के सामने क्या होगा, बड़ा, यानी बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा। अगर उल्टी बात कहोगे आप तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी, और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, हमेशा छोटी। ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं आई। हमने क्या किया, एक बस कोई भी त्रिज्या लेके ऐसे हमने क्या किया, एक चाप काट दिया ऐसे, ठीक है, वो पेंसिल इसमें इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, मैंने क्या किया, ऐसे प्रकार रख के क्या कर दिया, चाप काट दिया। फिर कोई भी बिंदु ले लो इसमें, कहीं भी आप ऐसा नहीं भाई इसमें कोई माप के लेना है, कोई भी बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो। अब फिर देखो आगे भी बिंदु लोगे तो आप इसको मिलाओगे तो ये और बड़ी हो जाएगी, और ये कोण फिर बढ़ता जाएगा, और आगे लोगे तो फिर इसको मिलाओगे तो और बड़ा, और ये कोण बढ़ता जाएगा। अगर लास्ट में आप ऐसा होगा कि मान लो आपने यहाँ ले लिया, यहाँ चाप ले लिया, तो देखना ये कितने डिग्री का हो गया, 180 का, कितने डिग्री का, 180 का। और ये भुजा देखो, ये भुजा 180 से कम ही लेना पड़ेगा, मैंने बताया था ना कि तो नहीं तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। ये लिया आपने, ये ले लिया, देखो ये 180 से थोड़ा कम है, लेकिन ये सारे बाकी के कोण उससे सारे जितने भी इधर आते रहोगे सारे कोण क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि भाई जो भुजा छोटी होगी उसके सामने कोण क्या होगा, छोटा, और जो भुजा बड़ी होती जाएगी उनके सामने कोण क्या होता जाएगा, बड़ा। यही मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसे लिया मैंने, ये ऐसे बनाया, देखो अब देखो बड़ी मान लो, ये मान लो यहाँ 90 डिग्री है, नहीं है मान लो। अब अगर अब देखो आपको ये दोनों सेम सी लग रही है, अगर ये दोनों बराबर होगी तो इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसमें से मान लो मैं कह दिया कि ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर, तो देखो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, अगर ये बड़ी है तो ये वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा, ये छोटी है तो ये वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। जितनी बड़ी है उसी के अनुपात में क्या हो जाएगा, कोण भी छोटा होता जाएगा। अब देखो ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण देखो कितना सा हो रहा है, और इसके सामने भुजा भी क्या है, छोटा सा है।
छोटा सा है तो भुजा भी क्या होगी, छोटी। अब ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, या उल्टा कहो कि बड़े भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी। बस दोनों उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी। इसी प्रकार छोटे का क्या, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और कहोगे उल्टा तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो फिर बताओ, अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखना कि सर हमको नहीं समझ में आई। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। देखो मैंने क्या किया, एक चाप काटा, फिर मैंने आपको समझाया कि देखो ये भुजा है छोटी, इसके सामने कोण देखो छोटा सा बन रहा है, फिर ये बड़ी हुई तो फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई तो और बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई तो कोण और बड़ा हुआ। ऐसे क्या होगा, कोण बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात बता दी मैंने आपको कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे के सामने की भुजा छोटी। उल्टा भी आप कर सकते हो। और दूसरी बात कि मैंने त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कोई भी दो भुजा, अगर आप इस भुजा और इस भुजा का योग करोगे तो हमेशा ये चाहे कितनी बड़ी दिख रही होगी, आप इसके योग से अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितना 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, जितनी भी होगी। मान लो कैसे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये 16 ये 25 कितना हो गया, 16 और 25 कितने होते हैं, जिस हिसाब से कितना हो गया, 25 और 16 कितने होते हैं, कितना हो गया, 41 41 हो गया क्या। हाँ, तो 41 का अंडर, मतलब ये जो माप होगा, या मैं थोड़ा आपको वैसे बता देता हूँ थोड़ा सही हल हो जाए, तो कितना हो जाएगा 3 और ये मान लेते 5, 3 और कितना होता, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसे होता है ना, कर्ण मान लो ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखना एसी में क्या ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर आधार कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25। तो कर्ण है, स्क्वायर है, स्क्वायर उठाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देख लो 5 सेंटीमीटर आ गया। इसका और इसका योग कितना हो रहा है 7, ये कितना है 5, इससे हमें ज्यादा है। इसका और इसका योग कितना हो रहा है 9, इसका ये कितना है 3, इससे ज्यादा है। इसका और इसका योग कितना हो रहा है 8, इससे ज्यादा है। तो ये दिमाग में बैठा लो कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से, तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, हमें ये एग्जाम्पल ये दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें एडी और एसी में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। एडी और एसी आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, बराबर। और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी भुजा है, ये वाली भुजा है, किससे बड़ी है, इस वाली भुजा से बड़ी है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। अगर ये भुजा और ये भुजा हमें बराबर दे रखी है तो इस भुजा के सामने, अभी इसको भुजा उस त्रिभुज को, हम इस त्रिभुज एडीसी में देखते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण आता है, ये वाला। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण आता है, ये वाला। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर। क्यों, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, मैं बता देता हूं। चूंकि लिख देता पहले, चूंकि AD बराबर AC में क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखो दिया हुआ ना, दिया हुआ है, इसलिए यहां कौन सा कोण बन रहा है, ADC। कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACD। कोण ACD लिखोगे क्या, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, सामने के कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। अब इतना बता दिया। अब प्रीवियस जो 7.1 2 3 उनमें क्या बताया था मैंने, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। कैसे, देखो मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। ये कोई त्रिभुज है, इसका ये बहिष्कोण हमेशा क्या होता है, इस कोण के और इस कोण के योग के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस कोण से भी ये बड़ा होगा और इस कोण से भी ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाला कोण क्या होता है, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है।
या मैं कह सकता हूं कि ये वाला कोण इससे भी बड़ा होता है और ये वाला कोण इससे बड़ा होता है हमेशा ही। अब देखो मैंने क्या करा, 8 क्या है, ये मान लो ये 8 क्या है, 3 + 5 का योग कितना है 8। तो क्या कहूंगा 8 है 3 से भी बड़ा है, 8 है 5 से बड़ा है। एक आना मैंने, ये कोण इन दोनों की योग के बराबर है, ये वाला कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो मतलब इसका और इसका जोड़, मान लो इसका और इसका जोड़ 3 और 5 बराबर 8 होता है। तो कहूंगा क्या 3 से 8 बड़ा है, 5 से भी 8 क्या है बड़ा है, क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर होता है कोई चीज तो हमेशा ही उन दोनों के अकेले से, इंडिविजुअल से, अकेले से क्या है हमेशा बड़ा होता है। जैसे मैंने बोला ये और ये का योग इसके बराबर है, तो ये वाला इससे भी बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है। ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब इससे आप इसमें आओगे त्रिभुज में, देखो ये वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसमें कोण ए डी सी क्या है भाई, इस त्रिभुज के लिए ये बहिष कोण है कि नहीं, ये इस त्रिभुज के लिए बहिष कोण है, बाहर वाला कोण इसको बुझाओ आप, ये बहिष कोण है कि नहीं इसके लिए। तो ये वाला कोण क्या होगा, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला कोण हमेशा इस कोण से क्या होगा ज्यादा और इससे भी ज्यादा होगा। हमें मतलब है अभी इस कोण से मतलब है ये वाला कोण इससे क्या होगा बड़ा, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर है। तो क्या होगा, इस अकेले से तो बड़ा होगा ही होगा भाई, दोनों के योग के कोई चीज बराबर हो तो अकेले से तो बड़ा होगा ही होगा। चलो तो मैं क्या कहूंगा कोण ADC, कोण ADC ये बहिष कोण है किसका, त्रिभुज ABD का, इसलिए किससे बड़ा हो जाएगा कोण ABD से। तो कोण ABD बड़ा है, बड़ा का मतलब जिधर मुंह होता है, जिधर ये मुंह खोलता है वो चीज क्या होती है हमेशा बड़ी, और इसके जो पीछे वाला पोर्शन हमेशा क्या होता है इस वाले से छोटा। तो ये कोण है बड़ा किससे, इस कोण से। इस कोण को क्या लिखूंगा ABD, क्या लिखूंगा कोण ABD। अब क्या लिखोगे, चूंकि ये त्रिभुज का क्या है, चूंकि कोण ADC त्रिभुज ABD का क्या है बहिष कोण, क्या है बहिष कोण क्या होता है दोनों योग के बराबर, इसलिए अकेले से क्या हो गया ये बड़ा। मैंने कुछ ज्यादा किया इसमें भाई, इन दोनों के योग के बराबर है, अकेले से क्या हो गया ये बड़ा हो गया, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि AB बड़ा है AD से। तो देखो ADC किससे बड़ा हो गया, ABD से। यहां देखो ADC किससे बड़ा था, यहाँ ACD से, किससे बड़ा था ACD से। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया कि ये दोनों बराबर थी तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए क्या है बहिष कोण है, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया कि अकेले से क्या होगा ये बड़ा होगा भाई, दो के योग के बराबर होता है वो अकेले से हमेशा ही क्या होगा बड़ा होगा। भाई तुम एक बंदा दो बंदों से तुम अकेले बंदे लड़ सकते हो, तो अकेले को तो आप कहीं पछाड़ दे दोगे, समझ में आ गया ना, अकेले को तो आप कहीं पछाड़ दे दोगे। तो वही बात इसमें है कि ये इन दोनों के योग के बराबर है, तो इससे तो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो यही बात इसमें है। तो मैंने क्या कर दिया, ADC देखो यहाँ किसके बराबर था ACD के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ADC किसके बराबर है ACD के। तो ADC के लिए की जगह क्या लिख सकता हूँ कोण ACD, तो कोण ACD बड़ा है किससे, कोण ABD से। ठीक है, ये वाला कोण ACD, ये वाला कोण इस कोण से बड़ा है। तो जो बड़ा है कौन सा, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है ये बड़ा है। ये वाला कोण क्या है बड़ा है, और ये वाला कोण क्या हो गया छोटा हो गया। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, और ये वाला क्या है छोटा है। बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी है ये, तो बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी आ गई AB, और छोटे कोण के सामने की भुजा कौन सी आ गई AC। बड़े वाले के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है बड़ी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा कौन सी है AB, ACD के सामने की भुजा कौन सी है AB। तो AB बड़ी है किससे, इसके सामने की भुजा कौन सी है AC से। बस क्या करना था, क्या कहोगे, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ठीक है। बड़े या लिख दो, बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी आई AB, और छोटे कोण के सामने की भुजा कौन सी आई AC। तो AB किससे बड़ी हो गई AC से। बस यही हमें सिद्ध करना था, आगे होगी समझ में, बहुत ईजी है। इस चीज को आप दिमाग में रखो,
ये प्रमेय आपको किस लिए पढ़ाएगी, ये इसलिए पढ़ाएगी, ये आगे आपको पता रहे कि हाँ कौन सा बड़ा है तो उसके सामने कौन सा कौन बड़ा है, उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, कौन सी भुजा बड़ी है उसके सामने का कौन बड़ा होगा। चलो आज की प्रश्नावली में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।